हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ईयरफोन लगा के सुने ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस आए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमें इन मेजर्स के एंगल्स को बनाना है और डिटरमाइन करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में 140 डिग्री। तो अब देख लेते हैं कि 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। -140 एक्चुअली, सॉरी, ये -140 डिग्री है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कभी भी एंगल नेगेटिव रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एंगल अगर नेगेटिव रहेगा तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 डिग्री और 270 to अगेन 360 डिग्री। तो यहाँ पर 0 to 90 के बीच आता है क्या -140? नहीं। 90 और 180 के बीच में आएगा? हाँ, 90 और 180 के बीच में ही कहीं होगा 140 डिग्री, मतलब इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 250 डिग्री। तो 250 डिग्री नेक्स्ट हमारे पास में है 250 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव 250 डिग्री है, तो इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0, ये 90 डिग्री, क्योंकि इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, इस बार पॉजिटिव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री, ये वापस 360 डिग्री। तो यहाँ पर 250 डिग्री कहाँ लाई करेगा? तो 250 डिग्री 0 to 90 के बीच में नहीं, 90 to 180 के बीच में नहीं, 180 to 270 के बीच में यहाँ पर कहीं 270 डिग्री लाई करेगा। मतलब ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है 420 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास में है 420 डिग्री। तो 420 डिग्री कहाँ लाई करेगा? ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 0 to 90 जाएगा, तो इसके बीच में नहीं आता 420, 90 to 180 के बीच में भी नहीं, 180 to 270 के बीच में नहीं, 270 और 360 के भी बीच में नहीं, और 360 + 90 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। तो यहाँ कहीं वो लाई करेगा, यहाँ कहीं। तो देयरफॉर 420 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ना, ये पूरा 1 रोटेशन उसने कर लिया तो 360 डिग्री, और 360 + 90 हम लोग करेंगे तो 450 आता है। तो 450 और 450 से तो कम ही होगा ना 420, तो वो यहीं कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। तो अब की बार ये करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोग पूरा लिख देना कि 420 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ हाफ में, शॉर्टकट में समझाने के लिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास में 750 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में 720 डिग्री।
तो ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा इसका भी। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखते हैं। तो 0 to 90 180 डिग्री, मतलब 0 to 90 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, वन रोटेशन कंप्लीट। अगेन 0 to 90, 90 to 180, 180 to 360, 270 और 270 to 360। अब जाके यहाँ कहीं वो फिनिश हो रहा है। तो अब ये कहाँ लाई करेगा? तो 750 है ना? हाँ 750, एक्चुअली मैंने 720 लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। इसको मैं सही कर लूँ। ये है 750 डिग्री। हाँ तो 750 डिग्री, तो 750 तो ये पूरा हो जाएगा 720 डिग्री, और 720 डिग्री दो रोटेशन, वन रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री, अगेन वन रोटेशन करेगा तो 720 डिग्री, और 720 से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 750। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग लिख देना बाकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है 1120 देख लेते हैं। 1120 कहाँ लाई करेगा? तो ये कुछ इस तरीके का है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। तो 1120, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री पर इतना, फिर 90 से 180 इतना, फिर 180 से 270 वापस से इतना, फिर 270 से 360, वन रोटेशन कंप्लीट। फिर और एक रोटेशन अगर ये कंप्लीट करता है तो ये कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। फिर और ये रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 720 प्लस 90, 720 प्लस 90 810, 810 प्लस 90, एक काम करते हैं हम लोग, सिंपल बनाते हैं इसको थोड़ा। 360 और 720, और 360 इंटू हम लोग 3 कर लेते हैं। 360 इंटू अगर आप लोग 3 करोगे तो ये आ जाएगा 1080। 360 इंटू अगर 3 करोगे तो ये 1080। तो ये पूरा एक रोटेशन काट लेगा, और फिर मैं एक बार आपको अच्छे से रिपीट करके समझाता हूँ। एक रोटेशन करेगा तो 360 डिग्री, अगेन एक रोटेशन करेगा तो 720 डिग्री, अगेन वन रोटेशन करेगा तो 1080। तो मतलब फिर और ऐड करेंगे तो 120 इधर किधर आएगा। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, ये भी गाइस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है -80 डिग्री। -80 डिग्री देख लेते हैं। 950 हमसे छूट गया, कोई बात नहीं, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि सारे मैं आपको नहीं करके दे सकता, ताकि आपको समझ में तो आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ होमवर्क में, कुछ चीज़ें मैं होमवर्क दूंगा, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। बस 2-4 क्वेश्चन जो कुछ है, ताकि आप भी घर पे जाके आपकी भी प्रैक्टिस हो, उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। तो यहाँ पर अगला एंगल है हमारे पास में -80 डिग्री। तो अगेन इस बार क्या होगा? क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 0, 90 डिग्री, 270 डिग्री, और ये 360। एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई यहाँ। ये 180 डिग्री,
ये 270 डिग्री और ये अगेन 360 डिग्री। -80 कहाँ लाया करेगा? 0 to 90, तो फिर ये भी, तो ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लाया करेगा? क्योंकि 0 और 90। 80 कहाँ आता है? अभी आप लोग नेगेटिव साइन को भूल जाओ, आप उसके नंबर के याद रखो पहले। तो वो कहाँ आएगा? 0 और 90 के बीच में ही आता है ना, तो ये लाया करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, 945 डिग्री फिफ्थ, -330, -500, -820 आपके लिए होमवर्क है। आप सबको ये घर जाके करना है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। मैंने आपको बताया था रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 85 डिग्री। 85 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 85 डिग्री इंटू हम लोग करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से। तो इसको हम लोग अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा, ये 5 3 जार 5 6 जार, ये कट जाएगा 5 1 जार 7 जार, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 36 पाई रेडियन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में है 250 डिग्री। तो 250 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 250 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ये कटे जा 50 5 जा 2 जा 5 5 जा 0 जार, और ये कट जाएगा 5 3 जा 15 और 0 6 तो 36। ओके, और इसको अगर हम लोग फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 1 जा 8 जा, और ये हो जाएगा 25 जा, तो ये हो जाएगा 25 पाए, एक मिनट, 25 पाए बाय 18। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। 250 और 180 0 से 0 कैंसिल, 25 पाई बाय 180 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है -132 डिग्री। -132 डिग्री देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। -132 डिग्री, तो इसको अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा -132 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 जार 2, और ये हो जाएगा 2 90 जार, अगेन करेंगे तो 2 3 जार, अगेन 3 जार 245, तो ये हो जाएगा -33 बाय 45 पाई रेडियन। समझा? अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट यूज़ होगा, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या यूज़ होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें बुक में कुछ फॉर्मूले दिए गए। जैसे हमें बोला गया है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर, और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकंड के बराबर। तो यही हमें गिवन है, तो इससे हम लोग आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम लोग पैक कर देते हैं एक बॉक्स में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आगे का क्वेश्चन हमें देखते हैं, 65 डिग्री और 30 मिनट्स दिया हुआ है। तो 65 डिग्री हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 65 डिग्री एंड 30 मिनट्स हमें दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 65 डिग्री ये हो जाएगा, एक मिनट,
65 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। और हमें अभी पता है, अभी अभी हमने जाना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 30 मिनट यानी कितना डिग्री, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, 30 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 है तो इसको अभी, ये डिग्री में है ना दोनों आपस में, के बीच में कॉमा नहीं है, ये प्लस है एक्चुअली, मतलब ये डॉट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में लिंक्ड है। तो देयरफॉर अगर ये इसको अगर हम डिग्री में कर देंगे तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 65 डिग्री प्लस 1/2 हमें करना पड़ेगा। तो 65 डिग्री प्लस अगर हम लोग 1/2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 130 डिग्री प्लस 1/2 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 131/2। 131/2 डिग्री में आ गया। अब हमें बोला इसको भी रेडियन में करो, तो ये हो जाएगा π/180 डिग्री। और π/180 डिग्री हो गया। तो अब ये कट रहा है क्या आपस में, कटेगा आपस में, ये देख लेते हैं। कटेगा तो नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 131 पाई अपॉन में 180 इंटू 2 360 डिग्री रेडियन। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ कुछ स्टेप से। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, नेक्स्ट भी सेम सिमिलर है। नेक्स्ट बोला गया है 75 डिग्री और 30 मिनट, 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है 75 डिग्री और 30 मिनट्स, है ना। सेवेंटी 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अगेन वही सिंपल लॉजिक यूज़ करना है हमें कि 75 डिग्री जो है उसे ऐसे ही रहने दो। 30 डिग्री है, अगेन उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 30 डिग्री है, सॉरी एक्चुअली 30 मिनट है ना, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, अगेन 30/60 कर देंगे तो ये अगेन 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ऊपर प्लस 1 अपॉन में 2 एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 151/2 इंटू π/180। ये कितना हो जाएगा 151 पाई अपॉन में 360 रेडियन। ठीक है, यही है हमारा फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचता है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि एक चीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होनी चाहिए कुछ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये आप खुद से कर लेना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। हमें इन फॉलोइंग एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये अभी रेडियन में दिए हुए। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर रेडियन को डिग्री में करना है 7π/12, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7π/12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा अभी 12 से 180 भी कैंसिल होता है, 2 से कर लेते हैं एक बार B6। तो 2 6 जार 12, 90, 6 1 जार और 6 5 जार, 7 इंटू 15 होएगा, 7 5 35, 5 3 कैरी, 105 डिग्री आ गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं। बस सिंपली हमें क्या करना है, इस रेडियन में हमें बस मल्टीप्लाई बाय 180/π करना है। ओके, अब सेकंड भी देख लेते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है ये। -5 है इधर अपॉन में 3 π/c रेडियन।
तो अब ये क्या हो जाएगा, -5/3 पाई इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जार 3, 6 जार 18, 0, 16 to 5 0, 6 5 जार 30, -300 डिग्री। कुछ इस तरीके से, बहुत आसान है, वेरी इजी। अब देख ले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमें बोला है 5 रेडियन। 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें कैसे करना पड़ेगा, 180/पाई से। तो लिख लेते हैं 180/पाई। तो ये हो जाएगा 0 5 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 900/900 पाई रेडियन। ओके, 900 में पाई रेडियन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है, गाइस हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार आई है, प्रॉब्लम होता है लिखने में, इसलिए। अब अगेन इसको 180/पाई से 11/पाई को अगेन 180/पाई से मल्टीप्लाई कर, पाई से पाई कैंसिल, 180 10 जार, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है -1/4 रेडियन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में -1/4 रेडियन। तो -1/4 रेडियन को अगर हमें डिग्री में करना है, अगेन -1/4 इंटू अगेन 180/पाई करेंगे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो हो जाएगा -45/पाई रेडियन, सॉरी डिग्री। ओके, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। अब बोलेगी ये क्या आ गया, ये तो सिलेबस की बाहर। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। बस यही कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 183.7 डिग्री। इसको हमें लिखना है मिनट के फॉर्म में, मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग कर देंगे 183.7 का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 183 + 0.7 लिख सकते हैं, है ना। आगे हम लोग अभी देखते हैं। तो आगे हम लोग अभी क्या करेंगे, 183 प्लस ये 0.7 डिग्री में, इसको हमें मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला गया कि डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। मतलब एक चीज़ डिग्री में रहेगी, एक मिनट में रहेगा, और यदि वो सेकंड तक के जाएगा तो वो सेकंड में रहेगा, कि ऐसा हमें बोला गया। तो यहाँ पर इसको अभी आगे हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट है। तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 60। मैंने बोला था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर एक 0.7 को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसे हम लोगों को मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, है ना। तो 0.60 से इसको अगर तो 0.7 को अगर 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा +42। ओके, तो ये कुछ, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 183.42 मिनट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, और हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में कन्वर्ट करना था। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डिग्री में दिया हुआ है, अभी हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन में नहीं, सॉरी, डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन, जो कि है 245.33 डिग्री। तो इसको हम लोग करना है डिग्री, मिनट और इसमें कन्वर्ट।
सेकेंड में। तो 245 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में नीचे ही लिखता हूँ, इसमें ज़्यादा स्पेस लगने वाली, इसको नीचे ही लिखता हूँ मैं, इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे। ये 42 मिनट है। तो थर्ड पे लिख लेते हैं हम लोग। थर्ड था हमारे पास में 245 था .33 डिग्री था। इसे हमें करना था मिनट में, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो 245 सिमिलर क्वेश्चन जैसा, इसको अभी हम लोग प्लस करेंगे किससे, 0.33 से। अब 0.33 हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनट में। तो हम लोग लिखेंगे 0.33 इंटू 60 डिग्री इंटू 60 डिग्री नहीं, सॉरी, सिर्फ 60। तो ये क्या हो जाएगा, 245 प्लस 0. एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से करना, 0.33 को अपन लिखते हैं कि 100 इंटू 60 डिग्री, 60 सॉरी सिर्फ। तो अब क्या हो जाएगा, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 33 इंटू 6 कितना होगा, 198। तो 245 प्लस 198 अपॉन में ये कितना आ गया, 10। और देखते हैं, तो ये हो जाएगा 245 प्लस 19.8। तो 19.8 को हम फिर करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो 19.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 0.8। अब 245 प्लस 19 प्लस 0.8 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा। और इंटू 60 करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 245 प्लस 19 कितना हो जाएगा। नहीं, ये तो हमें करना ही नहीं है, 245 डिग्री में है, ये 19 को भी डिग्री में रखना है, मजाक कर रहा था मैं। हाँ, और 0.8 को अगर मैं इससे करूँ तो ये हो जाएगा 245 प्लस 19 प्लस 45 आ जाएगा 48 अगर आ गया। तो इतना आने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री मिनट और सेकंड में। बस यही है आपका आंसर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाएगा क्या, करके दूँ क्या, करके दूँ, कर ही देता हूँ, जान दो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 1.5 रेडियन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 1.5 रेडियन। पहले तो रेडियन को डिग्री में करो, तो 1.5 इंटू हम लोग करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से ऑब्वियसली। तो ये कट जाएगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 36/π। 36/π आ गया। उसके बाद में हम लोग इसको आगे करेंगे तो हम लोगों को पाई की वैल्यू इस पर पुट कर देनी है। तो 36 इसको ऐसे ही रन देते हैं, इसके नीचे कर देते हैं पाई की वैल्यू पुट, जो कि है 3.14। और 3.14 के अगर पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3600/314। इसको अगर आगे हम लोग करेंगे तो इसका कैलकुलेट मैंने करके रखा है, तो ये आ जाएगा 11.46। और अगर हम लोग नीचे देखें तो फर्दर ये हो जाएगा 11 प्लस 0.46 इंटू 60 डिग्री इंटू 60। ये हो गया, इंटू 60 हो जाएगा ना। ये देख लो, मैंने बोला है ना कि किसी भी अगर 46 को अपन लोग लिख सकते हैं 0.46 इंटू, हमें इसको 60 से करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें डिग्री में नहीं चलेगा, हमें मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 46 अपॉन में नीचे आ जाएगा 100 इंटू 60। तो ये 0 से ये 0 कैंसल। अब आगे इसकी टोटल वैल्यू आ जाती है। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस
27.6 which is nothing but 11.27 11.27। मैं इसको अभी का मिटा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये। अब देख लेते हैं इसका आगे का। तो यहाँ तक के हमें मिल गया। हमने 46 इंटू 60 कर 0.46 इंटू 60 करने पर हमें 27.6 मिला। तो अब हमें मिल गई है डिग्री मिल गई है, हमें मिनट भी मिल चुका है 27.6। लेकिन इसे हम लोग आगे और कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 27 प्लस 0.6। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 प्लस 27 प्लस 0.6 को हमें नहीं चाहिए, ये मिनट में है, हमको इसको सेकंड में करना है। तो अगेन इसको हम लोग करेंगे इंटू 60। तो ये तो आपस में कैंसिल नहीं होगा, 36 आ जाएगा ये मिलके। तो ये बच जाएगा 11 प्लस 27 प्लस 36 विच इज़ इक्वल्स टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट और 36 सेकेंड। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो ये था इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 और एम एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन फाइंड एम एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे गिवन पे। तो गिवन मेरे पास में क्या है देख लेते हैं। तो गिवन मेरे पास में है एम एंगल ए दिया हुआ है, जो कि है 7 पाई बाय 36 रेडियन। हमें पता है इसको रेडियन में नहीं छोड़ना है, इसको हमें डिग्री में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 पाई बाय 36 को रेडियन से डिग्री में करना है, तो क्या करेंगे 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, हो जाएगा 36 1 जार, ये हो जाएगा 36 5 जार, ये कितना हो जाएगा 7 5 जार 35 डिग्री। तो एम एंगल ए की वैल्यू हमें दी हुई है 35 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, एम एंगल बी की वैल्यू हमें गिवन है, जो कि है 120 डिग्री, जो कि है 120 डिग्री। तो अब हमें एंगल सी निकालना है। ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एंगल ए हमें गिवन है 35 डिग्री प्लस एंगल बी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल सी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग अगर आगे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 डिग्री प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी को अगर हम लोग यहीं रख देते तो ये हो जाएगा 180 माइनस 155 डिग्री। तो 180 माइनस 155 करेगा तो कितना आएगा, बताओ। ये आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल सी इन डिग्री हो गया 25 और हमें बोला गया कि रेडियन में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। तो 25 को हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 36 जार 5 5 जार। तो ये कितना आ जाएगा, इन रेडियंस की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाय 36 रेडियन, जो कि है हमारा एंगल सी। आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।